नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है। और ये काम कैसे करता है इसको समझने के लिए हमें इसके आर्किटेक्चर को समझना होगा। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ कि आर्किटेक्चर को समझना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपको अपना एक खुद का घर बनाना हो, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो आपको बताता है कि आपके घर की ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के अंदर कहीं न कहीं आपका वॉशरूम एरिया इतना होने वाला है, आपके किचन के एरिया ये होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगती है? जब हम अपने घर की डिज़ाइनिंग को देखते हैं आर्किटेक्ट से मिल कर के। तो अगर हम चैट जीपीटी के मॉडल को समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो कहीं ना कहीं हमें इसके आर्किटेक्चर को समझना होगा। और इसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए कुछ बेसिक से टेक्निकल टर्म्स को हम समझने वाले हैं, वो भी एक आसान लैंग्वेज के अंदर। तो आप जानेंगे कि चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर क्या है और इसके साथ साथ इस आर्किटेक्चर के अंदर यूज होने वाला ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर का क्या काम होता है, और फिर सेल्फ अटेंशन का क्या रोल होता है इसके अंदर, और इसके साथ साथ जो एम्बेडेड लेयर है उसका मेन काम क्या होता है। और साथ ही साथ हम पोजिशनल लेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि पोजिशनल इनकोडिंग लेयर होती है, इसका मेन काम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चैट जीपीटी के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल अगर आप इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्री ट्रेन्ड एक मॉडल होता है। और इसके आर्किटेक्चर के अंदर इंडिपेंडेंट कह सकते हो इनकोडर और डिकोडर लगे होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है कि ये सारी चीजों से कनेक्शंस बनाते हुए आपके बिहेवियर पैटर्न को समझते हैं और फिर आपके बेसिस पे आंसर्स करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो आपने अपने दोस्त से पहले कोई बात कही हो और वो बात केवल उसी को पता हो, वैसे ही जब आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके बिहेवियर को भी ट्रैक करता है कि आप किस तरीके की चीजों को समझते हैं, क्या आप सर्च करते हैं। उसके बेसिस पे आपके लिए जो बेस्ट आंसर हो सकता है ना, वो आपको आंसर देता है। इसीलिए चैट जीपीटी इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके आर्किटेक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बहुत बड़े आप कह सकते हो कि लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड है। अगर इसकी और डीप में टेक्निलिटी के अंदर जाएंगे, जो टेक्निकल टर्म्स है उनके अंदर हम जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर है वो क्या काम करता है। देखिए, जो ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर है इसका दो मेन काम होता है, चीजों को इनकोड करना, उसको समझना और फिर उसको डिकोड कर देना। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप उससे कोई कोड वर्ड में कोई बात करते हैं, केवल वो वही समझ पाता है। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अच्छी हो चुकी है। वो आपकी बातों को समझ जाता है। अगर आप उससे कुछ शॉर्ट में या कोड वर्ड में बोलते हैं, अपने दोस्त से बहुत सारी बातें करते हैं, वैसे ही ये जो ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर के अंदर इनकोडर और डिकोडर का यही रोल होता है कि चीजों को वो समझता है कि कैसे वो काम करते हैं। और इस तरीके से अगर आपको समझना हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला वाटर, तो वाटर का मीन क्या होता है? वाटर का मतलब होता है पानी, हिंदी में जल भी हो सकता है। तो इस तरीके से वर्ड के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो इसकी अगली लेयर बताने का काम करती है, जो है सेल्फ अटेंशन लेयर। सेल्फ अटेंशन का मतलब क्या होता है? न सिर्फ वो वर्ड्स को समझता है, बल्कि उसकी मीनिंग क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज जो यूज करता है वो किस तरीके के वर्ड्स को बोलता है, यानी कि कंप्लीटली उसको ट्रेन किया जाता है। कि जैसे हम बचपन में होते हैं, हमें ट्रेन किया जाता है ना, अ से अनार होता है, बड़ा आ से आम होता है। इस तरीके से ये लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसको लैंग्वेज सिखाई जाती है। यार प्लीज का जो मतलब होता है ना, अगर आप हिंदी में बात करोगे तो कृपया होगा, और अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो प्लीज होगा, जर्मन लैंग्वेज में कुछ और होता है। इस तरीके से वो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड मॉडल है। और ये सेल्फ अटेंशन इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड्स को समझता है और आपके लिए जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो देता है। क्योंकि जो उसके इनपुट्स होते हैं ना कहीं वो पोजीशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं कि आपने किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा है इसके अंदर। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक नॉर्मल से अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि राइट मी 10 सेंटेंसेस इन दिस टॉपिक, यानी कि वंडर ऑफ साइंस पे आपने बोल दिया लिखने को, 10 सेंटेंसेस आपने बोला लिखने को, और उसके आगे अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कोई क्वेश्चन पूछने टाइम में आप लगाते हो ना, क्वेश्चन मार्क लगाते हो, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हो, ये सारी चीजें इसकी एम्बेडेड लेयर समझती है, न्यूमेरिक वैल्यू को समझती है। आपने कोई 10 लाइंस बोली है, आपने अगर 10 लाइंस बोली है ना, तो वो 10 लाइंस में आंसर देगा, यानी कि वो नंबर्स को भी वर्ड्स के साथ में अरेंज करके समझता है। और ये मेन पावर होता है एम्बेडेड लेयर का, जो कि आपके वर्ड्स को भी समझता है, नंबर्स को समझता है, उसके साइन को समझता है, क्वेश्चंस जो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, एक छोटा सा कोमा लगाते हैं, उसको भी समझता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप चैट जीपीटी के अंदर कुछ ये सर्च करना है, जैसे कि आपको ये सर्च करना होगा
कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर टैग्स दो, तो वो हैशटैग में देगा। अगर आप बोलो कि कॉमा के साथ दो, है ना, विद इन कॉमा, तो कॉमा लगा के देगा वो अलग से। यानी कि ये जो मेन फंक्शन होता है ना, यानी कि एक एक चीज को समझना, ये एम्बेडेड लेयर का काम होता है। अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, किस तरीके से डिकोड करता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर इसका काम करता है, ये सारी चीजें इसके ऊपर बेस्ड होती हैं। मैं केवल आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। ओके, अब हम बात करते हैं पोजिशनल लेयर का क्या रोल होता है। देखिए, पोजिशनल लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो अचानक से वो रुक जाता है। अब ये रुक जाता है, तो अब रुक गया तो अब आपके उसके आगे आपको चीजें समझ नहीं है, और रुक गया है तो आपने अगर लिख दिया ना कंटिन्यू, तो वो समझ जाता है कि कौन सी पोजीशंस पे कौन सा वर्ड है और उस वर्ड के आगे क्या करना है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सेल्फ अटेंशन क्लियर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, किस तरीके का फीड फॉरवर्ड किया है वो, और ये सारी चीजों को इनकोड करके वो डिकोड करता है, फिर उसके आगे से आंसर देना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे महात्मा गांधी के ऊपर 10 सेंटेंसेस चाहिए, फिर आपने लिख दिया 8 more 5 sentences, तो वो 11 12 13 14 15 इस तरीके से लाइंस आपको आगे कंटिन्यू करके देता है। ये कहीं ना कहीं वो पोजिशनल इनकोडिंग लेयर का कमाल है, जिसके थ्रू वो वर्ड्स की पोजिशनिंग को समझ पाता है कि इस वर्ड की ये पोजिशनिंग है, इसके आगे मुझे कंटिन्यू करना है। यानी कि कंप्लीटली इस तरीके से ट्रेंड किया गया है, और ये आपका एक फ्यूचर फ्रेंड हो सकता है कि आप किस तरीके से इसे बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन को भी करता है। मैंने फर्स्ट जो बताया था आपको कि चैट जीपीटी क्या, उसके अंदर बताया था मैंने कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, और आज हमने ये जाना कि इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो किस तरीके का है। आई होप कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much.